नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल जी। प्रतिभा जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू नवीन जी। नाम के अनुरूप ही आपकी प्रतिभा का पूरा देश कायल है। 5वीं बार लगातार एक बड़ी जवाबदेही होती है शिखर पर पहुंचना और फिर उसके बाद उसको वो स्थिर रखना। तो एक बड़ी जवाबदेही थी कि इंदौर इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आए। 5वीं बार लगातार नंबर 1 आए हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इंदौर ने जो ये लगातार 5 बार नंबर 1 का अवार्ड हासिल किया है, देश का सबसे साफ शहर बना है, इसका कारण यही है कि हम लोग जो कंसिस्टेंसी या सस्टेनेबिलिटी है इस पूरे मॉडल की, वो क्योंकि यहाँ के 3-4 अगर हम मेजर पिलर्स की बात करें तो यहाँ की जो जनता है उनकी जागरूकता, स्वच्छता के प्रति जो उनके कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो कचरा अलग करने को लेकर हो, घरों में कंपोस्टिंग करने को लेकर हो, अपने घरों के जो सीवर नेटवर्क है उनकी कनेक्टिविटी को लेकर हो, तो ये लगातार हर चीज में लोग आगे आते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं हर वर्ष के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। इंदौर नगर निगम की जो टीम है, जो हमारे लगभग 11,000 सफाई मित्र हैं जो लगातार काम करते हैं, और हम लोगों ने कोविड के दो दौर देखे जो बहुत घातक थे, सभी ने उनके प्रभाव देखे, लेकिन हमारी टीम ने कभी उसमें कोई हिचक महसूस नहीं की या कहीं काम करने में कोई तकलीफ महसूस नहीं की। तो ये जज्बा, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, किसी भी चीज से सबसे ऊपर स्वच्छता को रखते हैं, अपनी पहली प्राथमिकता स्वच्छता को रखते हैं। यहाँ की जो पॉजिटिव मीडिया है जो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे, वो हमेशा ये प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं कि अब तैयारी क्या है, अब आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो फिर ऐसे शहर हमेशा नंबर 1 रहते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि कर्मचारियों का जज्बा, जनता का कमिटमेंट, जनता की जागरूकता, निश्चित रूप से ये सारे, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सपोर्ट, निश्चित रूप से ये फैक्टर हैं। लेकिन इंदौर ने ये भी देखा है कि काम करने की जिद और जुनून ऐसा है कि सुबह से लेके शाम तक लगातार इंदौर शहर साफ रहे, इंदौर शहर सीवेज भी मुक्त रहे। तो आपको वाटर प्लस अवार्ड भी मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण के अलावा। तो एक बड़ा चैलेंज है पूरे प्रदेश में कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर लगातार सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके स्वच्छ जल में मिलते हैं और वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए क्या कार्य योजना थी और उसके लिए क्या किया? ये सीवर का जो काम, अगर हम लोग पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम देखें, सीवर का काम सबसे मुश्किल कामों में से है, क्योंकि जब ये काम करने जाते हैं, खुदाई होती है, सभी जगह लोगों के घर खुदते हैं, उनके कनेक्शंस पूरे आगे से पीछे करके लाना, तो ये सब चीजें मुश्किल जरूर रहती हैं। कई बारी हम लोगों को ये समझने में समय लगता है कि सीवर अगर कनेक्ट होके नेटवर्क के थ्रू जाएगा, उससे और पहले और बाद में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सभी चीजें बताना, लोगों से बात करना, जब हम लोगों ने यहाँ ये शुरुआत की तो 2 नदियां हैं इंदौर में, कान्ह और सरस्वती, और लगभग उनमें मिलने वाले छोटे बड़े 17 नाले हैं जो गंदा पानी लेके आते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन, इनमें लगभग 7,500 हमारे आउटफॉल्स थे जो जाके मिलते थे। उनका आइडेंटिफिकेशन वो ऐसी जगहों से थे जो ज्यादातर स्लम एरियाज, हम सभी जानते हैं नाले के किनारे के जो एरियाज हैं वहाँ या तो लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं या स्लम हैबिटेशन होता है पूरा का पूरा। तो लोगों ने अपनी पूंजी लगाई इसमें, लोगों ने इस बात का मतलब समझा कि कैसे हम नदियों में अगर हम पानी गंदा जाने से रोकेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। लोगों को समझाया गया है कि जनप्रतिनिधि इसमें आगे आए, उन्होंने लोगों को समझाया कि अभी तकलीफ जरूर है, थोड़ा घर हटाना पड़ेगा, थोड़ा टॉयलेट पीछे के बजाय आगे लाना पड़ेगा। लोगों ने किया, और इसी बात का हम लोगों ने देखा प्रभाव कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में ये उल्लेख किया कि इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों ने इतना बड़ा काम किया, अपनी नदियां साफ की, नालों में गंदा पानी जाने से रोका। नालों में जब गंदा पानी जाने से रुका तो नाले सूखे हो गए, क्योंकि स्टॉर्म वाटर सिर्फ बारिश के समय में बहेगा, बाकी टाइम वो सूखे रहेंगे। उनमें नाला क्रिकेट, नाला दंगल, अलग अलग तरीके के कम्युनिटी ने आयोजन किए। तो इस तरीके का शहर है ये। और इसी के बाद जो वाटर प्लस का अवार्ड था वो भी इसी पर दिया गया कि हमारे शहर में कोई भी वाटर बॉडी, कोई भी नदी नाले ऐसे नहीं है जिसमें हमारे यहाँ सीवर का पानी जाता हो। भले ही भोपाल राजधानी हो, लेकिन इंदौर को फेस ऑफ MP बोलते हैं। चाहे इन्वेस्टर समिट की बात हो या बड़े आयोजन जो हैं वो इंदौर में लगातार आयोजित होते रहे। अभी इस बार भी इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाली है, बड़ा सरकार का आयोजन रहता है। तो स्वच्छ होगा शहर, सुंदर होगा शहर, फर्क पड़ता है।
तो इंदौर के स्वच्छता को लेकर इंदौर के और ऐसे कौन कौन से और प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लग रहा है कि ये आगामी समय में जब ये एस्टेब्लिश होंगे तो इंदौर को और बेटर एनवायरनमेंट देंगे? देखिए, जब 2016-17 में ये शुरुआत हुई थी, 2017 से इंदौर नंबर बनाना शुरू हुआ देश में, और अब तो विदेशों में लोग जानते हैं कि हम भारत का सबसे साफ शहर हैं। लोग यहाँ के जब बाहर जाते हैं तो इस बात में गर्व की अनुभूति करते हैं। और जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट पैटर्न हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों में अनुभव किया है, तो ये जो ब्रांड IMC बना है या ब्रांड इंदौर बना है, उसने कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट पे फर्क डाला है। जो लोग पहले आना चाहते थे, या IT में ही हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो पुणे और हैदराबाद की स्थिति थी, बैंगलोर की स्थिति थी, वहां से कई सारी IT कंपनीज और उनके साथ में जो लोग होते हैं, अगर उनको अपना एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल होता है किसी भी शहर के लिए आगे जाना। तो इंदौर ने वो सभी चीजें स्टैब्लिश करी हैं, और हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो मध्य भारत है या मध्य क्षेत्र है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हब साबित होगा। और इसने जो शहर की ब्रांडिंग करी है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो बढ़ा है, उसमें स्वच्छता ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। न सिर्फ स्वच्छता, बल्कि जो लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, किसी भी शहर के लिवेबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं, रोड्स कैसे हैं यहाँ के, बाकी अन्य सुविधाएं कैसी हैं, होटल्स का क्या स्टेटस है, ये सभी चीजें भी लगातार पिछले 5-6 सालों में जो बढ़ी हैं, तो वो इंदौर को अनडाउटेडली, जो हम लोगों के पास कमर्शियल कैपिटल का एक तमगा है मध्य प्रदेश का, वो आगे और बढ़ेगा। जिस तरीके से इन्फोसिस, TCS और बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आए, पीतमपुर का जो फेज 2 तैयार हो रहा है, तो इस तरीके की चीजें इंदौर को भी आगे लेके जाएंगी। और MP में जरूर हम लोग एक ऐसा हब साबित होंगे जो अपने आप में नाम होगा। जी, जिस प्रकार से आपको लोगों ने देखा, अभी कुछ पारिवारिक कारणों से आप छुट्टी पर थी, और उसके तुरंत बाद उस छुट्टी के दौरान भी कहीं कोई बड़ा काम चल रहा है तो जाके फिर उस काम की मॉनिटरिंग करना या लोकेशन पर पहुंच जाना। सामान्यतः एक धारणा होती है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप तो है नहीं, कोई प्राइवेट काम तो है नहीं, काम तय घंटों में करें या उससे ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो अतिरिक्त क्या मिलता है आपको जिसके लिए इस जिद और जुनून तक जाकर काम करते हैं? जो सामान्य आप देखें कि कितने शहर के लोग ऐसे होंगे जो ये सभी चीजें अपने सर पे लेते हैं, जहाँ कितने जगह के नागरिक ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि उनको सफाई में ध्यान देना चाहिए, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई काम है तो उनको उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर सफाई कर्मियों को कोई अवार्ड मिला है, लोगों को मिठाई खिलाना, उनका सम्मान करना। कितने शहर के लोग ऐसा करते होंगे? तो अगर आप ऐसे शहर में हैं और ऐसे शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लीड कर रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन भी हम लोगों को इन्हीं लोगों से मिलती है। जो पुश और पुल का खेल है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जहाँ के लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ की टीम आगे काम करने को तैयार है, वहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर अपने घर में बैठे या घर में सोए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है कि ऐसे शहर के लिए हम लोग अपनी तरफ से जितना ज्यादा कर सके, वो हम लोगों के लिए भी गर्व का विषय है। आपने अपने वक्तव्य के दौरान 2 से 3 बार इंदौर की जनता को बहुत महत्वपूर्ण कारक माना है। मैं एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इंदौर थोड़ा सा उत्सव धर्मी है, बहुत ही लोग यहाँ उत्सव धर्मिता के अंदाज में जीते हैं, और खान पान के लिए भी इंदौर बहुत प्रसिद्ध है। तो कोविड के दौरान एक बहुत बड़े स्वानुशासन की ज़रूरत थी, और इंदौर बहुत बड़ी विभीषिका से जूझा है। तो उस दौरान जो एक प्रेशर था नगर निगम पे, क्या कुछ जवाबदेहियां थी और कैसे फिर उनको मीट आउट किया? मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था, वो कोविड का फर्स्ट वेव का मिड था, और हम लोगों ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 56 की जो भीड़ है या सराफे की जो भीड़ है, हम लोगों ने यहाँ आने से पहले देखी थी। लेकिन इंदौर ने जो इस कोविड का 1-1.5 साल था, उसमें अलग अलग टाइप के रूप देखे हम लोगों ने, कि जब हमारे हाईवे से भी, रोड से बहुत सारे मजदूरों का प्लान हो रहा था, तो ये इंदौर था जो खुद जूझ रहा था कोविड से। लेकिन हजारों लोग ऐसे थे जो अपने घरों से खाना बना के, या उनके पास जो भी था, चप्पल थे, कपड़े थे, खाना था, या कुछ और स्नैक्स उनके घर में थे, वो ले जाकर बाईपास पे लोगों की भीड़ थी और वो लोगों को दे रहे थे। कई सारे लोगों के ऐसे उद्गार थे कि रास्ते में आते हुए बहुत सारे लोगों ने उनको पानी नहीं पीने दिया, सोच करके कि अगर ये कोविड पॉजिटिव होंगे तो उनको भी संक्रमित ना कर दें। लेकिन इंदौर ने उनका जो वेलकम किया, उन लोगों को जो फैसिलिटेट किया उस समय तो खैर बहुत जरूरत का समय था। और
तो ऐसे शहर ने रिएक्ट किया था कोविड के समय में। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरुआत की थी कि जब बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो लोगों के घरों तक फल सब्जी पहुंचाना, लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाना, जो कंट्रोल का राशन था वो लोगों के घरों तक पहुंचाना, ताकि संक्रमण के चांसेस को हम लोग कम कर सकें। चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, क्वारंटीन सेंटर्स की सफाई का काम हो, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने लगातार किया। उसके बाद वैक्सीनेशन का टाइम आया तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन, ड्राइव इन सैंपलिंग, ये सभी चीजों में काम किया। और उसके अलावा भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन, क्योंकि शहर ज्यादा प्रभावित था, तो शहर अगर प्रभावित हो तो शहर के प्रति जवाबदारियां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कहीं ज्यादा बनती हैं। तो हम लोगों ने हेल्थ के साथ मिलकर, जो जिला प्रशासन है उनके साथ में मिलकर लगातार काम किया। जी, जिस प्रकार से अगर मैं नगर निगम की बात करूं, एक समूची अवधारणा की बात करूं, तो नगर निगम जनरली बुलडोजर चलाने के लिए जाना जाता है, या तो नोटिस या बुलडोजर। लेकिन इंदौर नगर निगम ने नगर निगम की जो शब्दावली है, नगर निगम का जो पर्याय है उसको चेंज किया है। कोविड के दौरान नगर निगम कर्मी लोगों के घर में सब्जी देने गए। उन कई ऐसे थे जो सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो लोगों को इलाज मुहैया कराया, उनको हॉस्पिटल तक ले गए, परिवार का अंग बने हुए दिखे। तो जब एक तो कोविड की विभीषिका, नगर निगम का सफाई का काम, फिर एक और स्वास्थ्य अमले के साथ कोऑर्डिनेशन, अमला वही था, जिम्मेदारियां और वर्कलोड जो है वो लगभग 2 से 3 गुना था। तो उस समय कैसे मैनेज किया, और नए लोग उस समय ज्वाइन करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि वॉलेंटरी अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो एक उस बड़ी कसमकस रही होगी। ये अच्छी चीज थी कि पिछले 4 वर्षों से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन था, भले ही वो सफाई के कारण रहा हो, लेकिन इतना घर घर तक पहुंच थी। जो हमारी एनजीओ की टीम में लगभग 400 से 500 लोग उसमें काम करते हैं, उनका घर घर तक पहुंचे, हर घर के लोगों को वो जानते हैं क्योंकि उनका रूट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उन लोगों की उपस्थिति और खासकर जो ट्रस्ट पिछले 4-5 सालों में इंदौर नगर निगम ने डेवलप किया है लोगों के साथ में, लोगों को मालूम है कि अगर नगर निगम से कोई पॉइंट आ रहा है, कुछ करने को कहा जा रहा है, तो ये शहर के भले के लिए होगा, हमारे भले के लिए होगा। तो इसने दोनों तरीके से काम किया, लोगों को समझाने में भी और टीम के मोटिवेशन पे भी। टीम को भी मालूम है कि शहर में अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो, हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी तरीके का काम हो, किसी विभाग का काम हो, हमारा जो स्वास्थ्य का अमला या स्वास्थ्य का जो दरोगा है, उसके साथ में जो 60 लोगों की टीम है, वो किसी भी वार्ड को किसी भी लेवल पे संभाल लेगी, और उनका भी ये कॉन्फिडेंस है। तो ये जो आपस में समन्वय बना के जो लगातार टीम ने काम किया है, तो इसकी वजह से संभव हो पाया। बिल्कुल सही बात है कि जो कई गुना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी, बड़ी रोल्स चेंज हुए, लोगों को अंदाजा भी नहीं था, ना ही किसी को कोई ऐसी ट्रेनिंग थी कि किसी पेंडेमिक के समय में कैसे रिएक्ट करना है, किसी को नहीं पता था। बट हाँ, जैसी जरूरत पड़ती गई लोग वैसे रिएक्ट करते रह गए। और इस पूरे पेंडेमिक में हम सभी लोगों ने देखा कि कोई बहुत रॉकेट साइंस काम नहीं किया, आपस में लोग एक दूसरे का साथ देते गए, मजबूती के साथ में खड़े होते रहे, जहाँ जिसको जरूरत पड़ी, जो कर सकता था उसने किया। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी बस यही अपने रोल्स प्ले किए। इंदौर नगर निगम, इंदौर जिला प्रशासन की भी एक उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि है, वो है वैक्सीनेशन का जो ग्राफ है इंदौर में काफ़ी अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप कि 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन में भी इंदौर अव्वल है। तो उसका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, कहाँ वैक्सीनेशन होना है, कैसे होना है, इसमें नगर निगम की कहाँ भूमिका है और किस तरह से अपना योगदान दे रहा है नगर? जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया तो लोगों ने, क्योंकि 1-1.5 साल बहुत परेशानी देखी थी, सबका ये था कि हम लोग वैक्सीनेशन को अब थोड़ा युद्ध स्तर पे करेंगे और जितना जल्दी करेंगे ताकि कोई भी अगली वेव आए उससे पहले हम लोग वैक्सीनेटेड रहें। तो जब वैक्सीनेशन का काम शुरू किया था तो इसमें लगभग, आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसी के माध्यम से हम लोगों ने अपने सेंटर्स बनाने शुरू किए। सेंटर्स बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर्स ऐसी जगहों पर रहें जहाँ लोग आराम से जा सकें, उनको जितनी सुविधा होगी उतने जल्दी लोग आएंगे। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बहुत सारी संस्थाओं के मीटिंग्स हुए, एन नंबर ऑफ मीटिंग्स हुए, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, धार्मिक संस्थाएं हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबने अपने अपने स्थल दिए और सबने यहाँ पर ये कमिटमेंट दिया कि आप वैक्सीनेटर दे दीजिए, वैक्सीन दे दीजिए, बाकी सभी व्यवस्थाएं हम खुद देख लेंगे। तो इस तरीके की चीजें, लोगों को लाना, उनके परिवारों का पूरा वैक्सीनेशन कराना, ये जवाबदारी उन लोगों ने ली। और यही कारण है कि हम लोग पहला ऐसा मिलियन प्लस जिला बने थे जिसने सबसे पहले फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन किया, और सेकंड डोज भी लगभग 80 to 85% लोगों को लग चुका है, जो अभी चल रहा है। नीचे अभी भी टीम वही सब काम कर रही है। तो एक बार अगर शहर
खड़ा हो जाता है किसी के लिए, शहर में जागरूकता आ जाती है चीजों को लेकर, तो वो हम लोग हर जगह इनकैश करते हैं। जो स्वच्छता में इनकैश हुई वही लगभग हम लोग वैक्सीनेशन में देख रहे हैं। जागरूकता एक बड़ा फैक्टर है। तो जागरूकता जो शुरुआत में जब जागरूकता लाने के प्रयास किए गए तो क्या क्या मतलब की पॉइंट्स क्या थे कि किन पॉइंट्स पर लोगों को कनेक्ट किया? एक सरकारी विभाग से लोगों की शिकायतें ही अक्सर रहती हैं ज्यादा, लोग सरकारी विभागों के साथ तालमेल करना शुरू कर दें, ये अपने आप में अद्भुत है। तो कैसे किया? जब 2016 में शुरुआत हुई थी तो दी देन म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी कलेक्टर हैं यहाँ पर मनीष सिंह सर और मेयर थी मालिनी गौड़ मैडम, इन लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हमेशा कोशिश की कि स्वच्छता की जो डिमांड है वो नीचे से आने दें, लोगों को खुद कहने दें कि हमको भी गाड़ी चाहिए कचरा कलेक्शन के लिए। तो एक दो जगह से, एक दो वार्डों से शुरू हुआ। जब शुरुआत हुई तो सभी पार्षदों से बात की गई, पार्षदों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, सबको ये बताया गया कि भाई एक वार्ड अगर कर सकता है तो एक प्रतिस्पर्धा भी हुई। इसके अलावा एक मेजर रोल जो यहाँ के एनजीओज हैं उन्होंने प्ले किया। एनजीओ की टीम ने घर घर जाके लोगों को जोड़ा, लोगों को बताया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 2016 से पहले था और उसके बाद था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उस पर ध्यान दिया। जो लोगों की शिकायतें आती हैं उनको प्रॉम्प्टली डील किया। एक 311 यहाँ सिटी ऐप है, उस पर अगर आप कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं और अगर वो डिमांड नहीं है, नई डिमांड नहीं है, तो 24 घंटे में उसका निराकरण होता है। तो इस तरीके की चीजों ने जो ट्रस्ट डेवलप किए, जो एनजीओ ने सॉफ्टवेयर पार्ट प्ले किया कि लोगों से बात करना, जो हमारी टीम को नहीं आता है, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। तो कम्युनिटी ट्रिगरिंग और इन सभी चीजों में जो एनजीओ ने काम किया, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ध्यान दिया कि हम लोग पहले लोगों को बताएं, समझाएं, उसके बाद कुछ करें, उसके बाद डिसीजंस ले। तो इन सभी चीजों ने इस शहर को धीरे धीरे लाते लाते इस फेज में लाया है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हम लोगों के पास एक सूची है कि अगर कोई भी नया काम करना है तो इन लोगों से बात करनी है। तो एक बार बात करके एक बार, और लोग बात समझते हैं। इसका प्रमाण है कि लगातार हर बार इंदौर जब भी कुछ नया करता है तो बेहतर करता है। जी। अब एक और बड़ा चैलेंज जो अब वर्तमान में दिखाई देता है वो वायु प्रदूषण का है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके पूरा देश चिंतित है। दिल्ली की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश के चारों बड़े शहरों में भी इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। तो पहले से इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर को नंबर 1 रहने की आदत हो गई। तो क्या इस दिशा में कुछ प्रयास शुरू किए? इनफैक्ट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस बार का जो 2022 का सर्वेक्षण होगा तो हम लोगों ने अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, या हर बार जो हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने लिए, तो वो इस बार का लक्ष्य एयर क्वालिटी इंडेक्स के इम्प्रूवमेंट का ही है। और एयर क्वालिटी में जो हम लोगों का भी रीडिंग्स रहती हैं वो लगभग कहीं 192 180 के आसपास रहती हैं, जो या तो पुअर में होती हैं या मॉडरेट में होती हैं। तो इस बार का हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो वायु प्रदूषण में सुधार लाएंगी, और जो रीडिंग्स हमारी 192 के आसपास रहती है उनको हम लोग बिलो 100, अंडर 100 रहें, ताकि अगले आने वाले साल में वो बिलो 50 यानी गुड की कैटेगरी में पहुंच जाएं। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो 2-3 प्रकार की हैं। वायु प्रदूषण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बर्निंग प्ले करती है। कहीं भी किसी तरीके का अगर कोई जल रहा है, कुछ जला रहे हैं हम लोग ओपन में, तो उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता है। उसको रोकना, जो हमारे मेजर रोड्स हैं उनके सेक्शंस पूरे रखना ताकि उनमें धूल ना रहे, उनकी सफाई प्रॉपर्ली हो जाए। सस्पेंडेड डस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो व्हीकलर इमिशन है तो व्हीकल्स फिट व्हीकल्स रहे, पीयूसी रहे उनमें, इन सभी चीजों पे ध्यान देना। तो पीसीबी, फूड डिपार्टमेंट और इसके अलावा आरटीओ और नगर निगम, ये 4 डिपार्टमेंट बेसिकली मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंदौर शहर के लोगों ने लगातार हर चीज में अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल हम लोग प्ले करेंगे और हमारा शहर किसी भी खराब स्थिति की ओर जाने से पहले सुधर जाए, तो उस पर हम लोगों का इस बार का फोकस रहेगा। जी, जिस प्रकार से आपने कहा है कि चूंकि 4-5 विभागों का इसमें समन्वय रहेगा, तो इसको लेके पहले से एक कोर टीम डेवलप कर दी गई है कि विभाग की ये जवाबदेहियां रहेंगी। और खासकर जब पूरा देश क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ सोच रहा है, तो जो शहरों में जो वाहन हैं और खासकर पब्लिक डोमेन के जो वाहन हैं, जो पब्लिक कन्वेंस हैं, वो डीजल और पेट्रोल से मुक्त हों, उस दिशा में कुछ प्रयास किए गए?
इनफैक्ट जो AICTCL है वो इंदौर सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है, हम लोगों ने ये तैयारी की है कि जो जितनी भी बसेस हैं वो जो 400 बसेस हैं उनको हम लोग बायो CNG पे कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रिक बसेस लगभग 100 से 150 हम लोग चला रहे हैं। तो इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर्स की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जो चार्जिंग कियोस्क हैं वो पूरे शहर भर में रहे, ताकि लोग भी 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स भी प्रमोट हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जो आने वाले समय में इस तरीके के व्हीकल इमिशन को रोकेगा। तो इस तरीके की तैयारियां AICTCL ने की हुई हैं और आने वाले 2-3 महीने में बसेस के लॉट हम लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बसेस बायो CNG और इसके अलावा EV पर, इलेक्ट्रिक बसेस पे चलेंगी। इसके अलावा एक बड़ा प्लांट हम लोगों का जो गीले कचरे से बायो CNG बनाएगा, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये, लगभग 550 टन का, और 18,000 kg का बायो CNG पर डे का जनरेशन होगा। तो उसका इस्तेमाल भी हम लोग अपनी इन बसेस में करेंगे। ये सारे जो इंदौर के बहुत बेहतर आपने मुद्दे, बहुत बेहतर चीज़ें तो बताई कि इंदौर में ये चीज़ों का सहयोग मिला तो हम ये बेहतर कर पाए। कोई ऐसा लगा कि इंदौर में ये एक बड़ी चुनौती है जिसको डील करने में थोड़ा सा समस्या आती है? इंदौर का ट्रैफिक आने वाले समय में हम सभी के लिए बड़ी चुनौती, अभी भी चुनौती है कि इंदौर के ट्रैफिक को हम लोग कैसे भी मेंटेन करेंगे। कि ट्रैफिक एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ लोगों के लिए कन्वीनियंस को खत्म करता है, बल्कि AQI को भी वर्स करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंदौर का ट्रैफिक हम लोग कैसे बेहतर कर पाए, कई सारे फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर्स हों जो IDA के सहयोग से बन रहे हैं। इसके अलावा जो पार्किंग्स हैं वो हम लोग कैसे और व्यवस्थित करें, और ज्यादा अच्छे किस तरीके से ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम हम लोग इंट्रोड्यूस करें। जो लेफ्ट टर्न्स हैं चौराहों के वो बने, ताकि जितना ट्रैफिक जिस तरफ मूव होना है उस तरफ इजीली मूव हो जाए। चौराहों का जो अपग्रेडेशन है वो करें। तो इन सभी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ट्रैफिक इंदौर के लिए एक चुनौती है और इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पे भी एक सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। क्योंकि शहर में हम लोग देख रहे हैं कि हर साल जिस तरीके से व्हीकल नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन पे जो हम लोग कर सकते हैं उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी, इस समय लोग साइकिलिंग को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं और खासकर देखा जाए तो छोटे शहरों में आबादी के लिहाज से इंदौर भले ही बड़ा शहर हो, लेकिन यहाँ अभी भी साइकिलिंग की लोगों को आदत सिर्फ उस दौरान तो है जब वो वर्क पे नहीं होते हैं। थोड़ा फिटनेस को लेकर लोग साइकिल चला लेते हैं, लेकिन कई बड़े शहरों में, खासकर जापान या और बड़े देशों में अगर देखा जाए तो लोग साइकिलिंग को काम के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। वो पब्लिक कन्वेंस से उतरे और उन्होंने साइकिल ली और अपने 1-2 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूरी कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है 10 मिनट्स का नेबरहुड, यानी अगर आप अपने घर के आसपास किसी रेडियस में जा रहे हैं तो हम लोग अगर 10 मिनट में पहुंच सकते हैं तो वहाँ या साइकिलिंग का इस्तेमाल करें या पैदल जाएं, वॉक करें। तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। इसके अलावा जो सिटी बसेस हैं, सिटी बसेस जहाँ ड्रॉप दे रहे हैं वहां से जो लास्ट माइल की कनेक्टिविटी है उसके लिए एक हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, जिसमें 1000 साइकिल्स रहेंगी और उसके अलावा 100 इनके स्टेशन रहेंगे। और ये स्टेशन अधिकतर जहाँ हमारे या तो सिटी बस स्टॉप है या फिर अपने BRTS के स्टॉप है वहां रहेंगे। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों को देना और साइकिलिंग को कन्वेंस का भी एक मोड बनाना, ना सिर्फ फिटनेस के लिए सवेरे वॉक के टाइम पर या सवेरे के टाइम साइकिलिंग के अलावा इसको इस तरीके से भी प्रमोट करने की तैयारी हम लोगों ने की हुई है। वो टेंडर अभी लाइव है, तो मुझे लगता है अगले 1-8 महीने वो मटेरियलाइज हो जाएगा और जनवरी या मिड जनवरी के आसपास हम लोगों को साइकिल्स जब रखेंगे, लोगों का रेस्पॉन्स होगा, लोग जब लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो मुझे लगता है इस तरीके की कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे इधर भी मटेरियलाइज होगा। अभी तक जो साइकिल की वो बात आई है तो वो साइकिल ट्रैक बना दिए गए हैं। मैंने हमेशा ये पूछा है कि लोगों की कॉलोनीज के अंदर कई बार क्या जो सबब में रहते हैं तो वो लोगों की कॉलोनी में साइकिल के स्टैंड हो और वो एक साइकिल की कनेक्टिविटी मेन रोड पे हो, ताकि वो 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस जिससे वो पब्लिक कन्वेंस कैच करते हैं वो कम से कम वो साइकिल से पूरी कर सकें। तो ये इंदौर ने जब ये प्लान किया है तो लगभग शुरुआती दौर में कितनी
ऐसे हम लोगों ने 100 स्टेशंस प्लान करे हैं और 100 स्टेशंस में मेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर हम लोग 100, 500, 600 मीटर के रेडियस तक भी जाते हैं तो लोगों के लिए फिर वो कन्वीनियंट रहता है। 200, 300, 400, 500 मीटर चलने में किसी को तकलीफ नहीं होती है। और जो लोग इतने समझदार हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो आई एम श्योर कि वो 500 मीटर तक पैदल चलना भी पसंद करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पहले 100 डेक्स लिए हैं। जैसे ही अगर इनकी सफलता रहती है, लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको यूज करते हैं, तो हम लोग उनका नंबर्स भी बढ़ाएंगे। अभी एक और नई उपलब्धि के लिए इंदौर तैयार हो रहा है। इंदौर में मेट्रो का भी काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो क्या उम्मीद करें कि इस शहर में कब तक दौड़ने लगेगी मेट्रो? इंदौर का जो मेट्रो का काम है वो अब बहुत तेजी से शुरू हो गया है। 2023 तक हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट फेज है, जिसको हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर कह रहे हैं, वो बनके तैयार हो जाएगा। उसके साथ में जो उसके स्टेशंस हैं, जो अन्य, क्योंकि मेट्रो का काम जब लूप कंप्लीट होता है तो राइडरशिप हमेशा बढ़ती है, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास चल रहे हैं। जो उनके सर्वे हैं वो सभी शुरू हो गए हैं, ड्राइंग डिजाइन शुरू हो गई है, दूसरे फेज का टेंडर हो चुका है, वो एजेंसी भी आ चुकी है, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू हो रहा है। जो अन्य यार्ड बनाने का काम है या सब स्टेशन, रिसीविंग सब स्टेशन बनाने का काम है, स्टेशन बनाने का काम है। इसके अलावा जो मेट्रो से उतरने के बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, या हम लोग और जो जिसको इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब की बात की जा रही है, वो भी सभी स्टेशन पे दिए जा रहे हैं, जिसमें बसेस के लिए भी जगह होगी, ऑटो, टैक्सीज, साइकिल स्टैंड, ये सभी चीजें भी रहेंगी। तो उसकी सभी तैयारियां लगातार चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय जो भी टारगेट सेट किए गए हैं वो मेट्रो भी अचीव करेगा। और इंदौर और भोपाल बड़े शहर हैं दोनों मध्य प्रदेश के, तो दोनों जगह लगभग समान समय पर मेट्रो शुरू होगा। जी, आपने अपने चर्चा के दौरान पूरा जो क्रेडिट है वो इंदौर की जनता को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे वाले भाव में समर्पित किया। अंतिम आप इंदौर की जनता को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहें? इंदौर के जो लोग हैं, जिस तरीके से आपने लगातार स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभाई है, कोविड में हम लोगों ने जो ह्यूमैनिटेरियन चेहरा है वो इंदौर के लोगों का देखा। इंदौर के लोग हमेशा फेस्टिविटी उन लोगों की देखी, जब अवार्ड मिला तो उसके बाद लगातार 2 दिन तक सेलिब्रेशंस होते रहे। तो ये जो भावनाएं हैं किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी शहर को शहर बनाती हैं। तो ये भावनाएं आपकी जनभागीदारी की, समन्वय की, अपने शहर और अपनी जवाबदारियों को खुद ओन करने की। हम लोग बचपन से जापान को सुनते आए, जापान के लोग बड़ा अपने देश को ओन करते हैं, जवाबदारियां निभाते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी खूबियां हैं वो हमेशा आपकी बरकरार रखें, उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। और इंदौर सिर्फ स्वच्छता में नहीं बल्कि हर पैरामीटर पे जब भी हम लोग कुछ डिसाइड करें लक्ष्य, तो उसमें हमेशा नंबर 1 आए। और आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि 5वां जो अवार्ड है वो यहाँ के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने काम किए होंगे, जिन लोगों के नाम भले ही हम लोग ना जानते हो, चेहरे ना पहचानते हो, लेकिन जिसने भी काम किया सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। हम अगर अकेले हैं तो आम बात है, और सब अगर साथ हैं तो खास बात है। चलते तो लोग एक पैर से भी हैं, अगर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। और इंदौर लगभग क्या बात है कि मूड पर काम कर रहा है। आपने तमाम सारे पहलुओं को अपने चिरपरिचित अंदाज में छुआ, हमारे तमाम सारे प्रश्नों का सहज जवाब दिया। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू।